जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक माह में पथवाड़ी माता की पूजा किस प्रकार से करेंगे, पथवाड़ी कैसे बोएंगे घर पर और उनकी पूजा किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं गेरू से चौक बना ले रही हूँ एक। आप चाहे तो हल्दी से भी कर सकते हैं या फिर गाय का गोबर हो तो उससे भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं चौक छोटा सा। और उसके ऊपर स्वास्तिक बना रही हूँ मैं। आटे से मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो रोली से भी बना सकते हैं। तो 2 स्वास्तिक मैं बनाऊँगी, एक तुलसी माता को विराजित करूँगी और दूसरा मैं पथवाड़ी बोऊँगी, उसी के ऊपर रखकर पथवाड़ी बोऊँगी। तो 2 बना रही हूँ मैं। तो कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। पूरे कार्तिक महीना पथवाड़ी माता की पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो देखिए, मैं मिट्टी ली हूँ और इस तरह से पूरा चूर लेंगे, थोड़ा सा भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी को मैं अच्छे से चूर ले रही हूँ पथवाड़ी बोने के लिए। और इस तरह का कुंडा मैं ली हूँ, आप चाहे तो ईंट भी ले सकते हैं। और मैं कुंडा ली हूँ और कुंडे के ऊपर स्वास्तिक बना दी हूँ मैं पीला वाला चंदन से और रोली से। तो आप चाहे तो ईंट भी ले सकते हैं, ईंट रख कर उसके ऊपर मिट्टी डालकर आप उसमें भी बो सकते हैं पथवाड़ी। तो इस तरह से मैं कुंडा ही ले आई, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो मिट्टी का कुंडा ले आई हूँ और उसी में मैं पथवाड़ी बोऊँगी। तो पथवाड़ी बोने के लिए मैं ली हूँ मूंग और जौ और रोली, चंदन, पुष्प, माचिस, धूप बत्ती, दीपक, दूध, दही भोग लगाने के लिए, कलावा, अक्षत, ये सारी सामग्री पूजा के लिए है। और सीजन का फल ले ले, जो भी सीजन का फल हो। तो इस माह में, कार्तिक माह में, अगर आंवला मिले तो आप आंवला भी चढ़ा सकते हैं, सिंघाड़ा फल चढ़ाया जाता है। और ऐसे अगर ना हो तो देखिए, आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। तो बो लेंगे तो बहुत से लोग 7 तरह के अनाज भी बोते हैं। तो मैं 2 तरह का कर रही हूँ। तो आप 2 तरह का भी बो सकते हैं, 7 तरह का भी बो सकते हैं, 5 तरह का अनाज भी बो सकते हैं। तो इस तरह से पथवाड़ी बोया जाता है। और छोटा सा मैं मार्बल का टुकड़ा ली हूँ और उसी को पथवाड़ी माता के स्वरूप में विराजित कर रही हूँ। जहाँ मैं बोई हूँ उसी जगह मैं विराजित की हूँ पूजा करने के लिए। तो आप चाहे तो मिट्टी का पत्थर का आप पथवाड़ी माता बना सकते हैं, या फिर इस तरह से आप पत्थर का आप एक टुकड़ा लेकर माता का स्वरूप मानकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं जौ और मूंग बो दी हूँ और उस पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे, इसलिए कि ज़्यादा मिट्टी डालने से फिर सही से निकलती नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालेंगे। कार्तिक माह में बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। पूरे महीना बोकर पूजा किया जाता है। तो आप एक दिन पहले, कार्तिक शुरू होने के एक दिन पहले भी बो सकते हैं, बोकर फिर दूसरे दिन कार्तिक वाले दिन से आप पूजा शुरू कर सकते हैं। या फिर आप जिस दिन कार्तिक शुरू होगा उस दिन भी आप बो सकते हैं सुबह में, और प्रत्येक दिन पूरे कार्तिक महीना पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक महीने में जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया जाता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह में, आप मॉर्निंग में 6-7 बजे भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो काम काज के वजह से सुबह उतना जल्दी नहीं उठा जाता है। तो आप थोड़ा अगर लेट भी उठते हैं तो पूजा ज़रूर करें। उसके बाद पथवाड़ी माता को जल चढ़ा लेंगे, रोली अर्पित करेंगे। उसके बाद पूजा कर लेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो तुलसी माता के पास ही पथवाड़ी माता बोया जाता है, पथवाड़ी बोया जाता है और पथवाड़ी माता की पूजा की जाती है। तो पुष्प अर्पित करेंगे पथवाड़ी माता को और पथवाड़ी को भी। और प्रत्येक दिन जल से सींचा जाता है। जैसे तुलसी में प्रत्येक दिन पूजा कीजिएगा, उसी टाइम पथवाड़ी माता की पूजा की जाती है, पथवाड़ी को सींचा जाता है। तो प्रत्येक दिन कार्तिक महीने में इस तरह से प्रत्येक दिन सींचा जाता है और दूध दही का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पथवाड़ी माता को अगर दूध दही का भोग लगाते हैं तो हमारे घर में दूध दही का कभी भी कमी नहीं रहता है। तो इसीलिए से पथवाड़ी माता को दूध दही का भोग लगाया जाता है। और जो सीजन का फल है उसका भोग लगा लेंगे, बतासे का भोग लगा लेंगे।
तो इस तरह से पथवाड़ी माता की पूजा की जाती है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके, धूप दीप प्रज्वलित करके धूप दीप से पूजा कर लेंगे। और साथ में तुलसी माता की भी पूजा करनी है। तुलसी माता को भी पुष्प अर्पित कर लें, जल अर्पित कर लें। प्रत्येक दिन वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। अब चुनरी अर्पित करना चाहते हैं तो डेली चुनरी अर्पित करें, रोली अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें माता को, तुलसी माता को। तो प्रत्येक दिन तुलसी माता के साथ साथ पथवाड़ी माता की भी पूजा की जाती है। और उसी जगह पथवाड़ी माता की पूजा की जाती है। तुलसी के पास ही पथवाड़ी बोया जाता है। तो धूप दिखा लेंगे, धूप दिखा कर पूजा कर लेंगे। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। तो इस तरह से पूजा करनी है। पर पूरे महीने कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक महीने पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो कार्तिक वाले दिन ही आप सुबह में पथवाड़ी बो सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ही बोलें और कार्तिक वाले दिन से पूजा शुरू कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। और पूजा के बाद आचमनी ज़रूर करें। हाथ में जल लेकर इस प्रकार से 3 बार जल को गिराते हुए आचमनी कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे। तो इस तरह से, और परिक्रमा के लिए जगह ज़रूर छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि कार्तिक में परिक्रमा के भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी की परिक्रमा की जाती है और पथवाड़ी की भी परिक्रमा की जाती है।